नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हम बात करेंगे उस मौसम की जिसने देश के कई हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत और कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर पहुंच रहा है। कहीं हीट वेव अलर्ट है तो कहीं सीवियर हीट वेव की चेतावनी है। और इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू होने की भी चर्चा तेज है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या गर्मी और बढ़ेगी? नौतपा सच में सबसे खतरनाक 9 दिन साबित होंगे या फिर बारिश जो है राहत लाने वाली है? ऐसे में सावधानियों पर भी बात करेंगे। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KJ रमेश, फॉर्मर DG IMD से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर रमेश। आपसे सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं हीट वेव की, ये कितनी सीरियस है और क्या कोई अनयूजुअल पैटर्न भी देख रहे हैं आप इसमें? नहीं, ये मई में तो मई और जून थर्ड वीक तक तो नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ती है। 40 डिग्री के आसपास हर साल देखने को मिलता है। मगर इस साल का स्पेशलिटी ये है, इसके साथ क्या है, नाइट टेम्परेचर्स भी अबव नॉर्मल है। उससे क्या होगा, शुरू में 10 से 3-4 बजे तक की जो प्रचंड गर्मी चलती थी, उसके बाद 6-7 बजे के बाद लोगों को राहत मिलता था। इस बार क्या है, रात का टेम्परेचर्स भी अबव नॉर्मल रहते रहते, इवन दिल्ली में फॉर एग्जांपल परसों शाम तक 40-41 डिग्री की टेम्परेचर्स रिकॉर्ड की गई। बहुत जगह डिफरेंस बिटवीन डे टेम्परेचर्स एंड नाइट टेम्परेचर्स कम हो गई है। इससे क्या होगा, एक्सट्रीम हीट फैक्टर, हीट वेव जो है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उस समय रहता तो है ही है। उसके अलावा हम एक्सट्रीम हीट फैक्टर इवन इन द इवनिंग नाइट भी देखने को मिल रही है। मिनिमम टेम्परेचर भी 4-5 डिग्री अबव नॉर्मल बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में, गैंजेटिक प्लेन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में चल रहा है। इससे क्या होगा, थ्रू आउट द डे हीट स्ट्रेस महसूस करने का परिस्थिति बन गया है। जी डॉक्टर रमेश, कहा जा रहा है कि 25 मई से जो है नौतपा शुरू हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो इसे साल के सबसे गर्म 9 दिन कहे जाते हैं ये। लेकिन क्या नौतपा का कोई साइंटिफिक वेदर कनेक्शन भी है, या जिस तरह से आपने बताया कि मई के महीने में तो हीट वेव रहती ही है? ऐसा क्या है, वो हीट स्पेल जो है नॉर्मली 4-5 दिन का ड्यूरेशन होता है। हीट स्पेल का, जो हीट वेव कंडीशन का, जी। सो 5 दिन से ज्यादा कंटिन्यू करने का आसार पूरी पूरी दिख रहे हैं अब। हम्म। 25 तक तो पक्का है ही है। अब 29-30 तक भी नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली गैंजेटिक प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मध्य महाराष्ट्र जो विदर्भा है उस जगह, मराठवाड़ा है, उस जगह, इवन नॉर्थ आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, जी। इस जगह वो पक्का लंबा हीट वेव की प्रकोप देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आज की असेसमेंट के अनुसार। जी। यस। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस हीट वेव, इस प्रचंड गर्मी से राहत कब मिल रही है? क्या आने वाले दिनों में कोई बारिश के आसार दिख रहे हैं, या जो होता है डस्ट स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, या ऐसा कुछ स्थितियां बन रही? बारिश का ज्यादा चांसेस बनेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और थोड़ा बहुत झारखंड तक बनेगा। बट यूपी और बिहार, हरियाणा वगैरह, राजस्थान वगैरह, उसका चांस कम है। बट वो आंधी आके थोड़ा बहुत टेम्परेचर में कमी आएगी, जब जहाँ तक, बट लार्ज स्केल नहीं होगी ना, जब तक जी। थंडरस्टॉर्म नहीं आएगा लार्ज स्केल रिलीफ नहीं मिलेगा। आंधी विल बी लोकली, इट विल normalize few degrees of temperature for few hours and perhaps for a day, but मेजर रिलीफ तो चांस नहीं दिख रहा है। जी
आप आईएमडी में कार्यरत रहे हैं और लगातार आपने जो है मौसम के पैटर्न देखे हैं ओवर द इयर्स। तो इस साल की अगर बात करें तो इस साल ये भी चेतावनी दी जा रही है कि मानसून इस बार थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। तो अगर प्री मानसूनल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात की जाए, तो वो अभी ऐसा आप देख रहे हैं कि जल्द वो तापमान में थोड़ी गिरावट लाएं? वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो आ रहे हैं, बट अभी भी कल परसों 3-4 दिन पहले हम उत्तराखंड में, हिमाचल में भी थोड़ा बारिश एंड अपर रीचेस में स्नोफॉल देखने को मिला है। बट मैदानी इलाकों में उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। वो ओनली हिल स्टेट तक सीमित रह गया। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब जगह तो प्री मानसून थंडर शवर्स बहुत अबव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। सिमिलरली केरल और कोस्टल कर्नाटका देखेंगे, अभी अगले हफ्ते कोंकण रीजन में भी, कोस्टल रीजन्स में थंडरस्टॉर्म्स बढ़ेंगे, वहाँ तो थोड़ा राहत मिलेगा। बट इंटीरियर जो है ना, जी पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान और यूपी, बिहार, वहाँ राहत की आसार नहीं है। थंडरस्टॉर्म्स है, कोस्टल में है, साउथ इंडिया में है, और नेक्स्ट वीक जो है उड़ीसा में आएंगे, बंगाल में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ ही रहे हैं ऑलरेडी। जी। तो ये आपने, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं दर्शकों को एक बुरी खबर दी है, क्योंकि जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कुछ राहत मिल जाए इस प्रचंड गर्मी से। खासकर आपने जिस तरह से जिक्र किया, सेंट्रल इंडिया या ये जो नॉर्थ के मैदानी इलाके हैं, यहाँ अभी भी जो है इस तरह की गर्मी लगातार शायद देखने को मिले। मॉनसून की अगर मैं बात कर रहा था, और इस बार अनुमान है कि शायद कम जो है मॉनसून की इंटेंसिटी रहे। तो जिस तरह से इंटेंस हीट वेव अभी देख रहे हैं हम, तो क्या ये मॉनसून के साइकिल पर भी इम्पैक्ट डालेगी? और नहीं, इंटेंस हीट वेव जो है, अगर नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी जो हीट वेव है, वो मानसून डेवलपमेंट के लिए, मानसून सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ बिल्डअप होने में अभी अरेबियन सी में है। हमारा जो बे आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार तक मानसून पहुंच गया है। श्रीलंका, मालदीव्स भी कवर कर चुका है। मानसून का जो एवोल्यूशन हो रहा है वो बहुत स्ट्रांग एवोल्यूशन हो रहा है एज ए सर्कुलेशन। जी So compared to very strong years like last year, monsoon was extremely good. Almost उसी लेवल का इंटेंसिटी से मानसून का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन हो रहा है अरेबियन सी में। सो उसकी हिसाब से हीट वेव से उसका कोई असर नहीं है। जितना गर्मी पड़ेगी, मानसून स्ट्रांगर बनने के लिए वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ, मानसून के जी, लिए नहीं है। आपकी आपकी बातों से ये अगर सार निकाला जाए तो हो सकता है, जिस तरह से अभी अनुमान है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से गर्मी देखी जा रही है, तो मॉनसून इस बार कमज़ोर तो नहीं रहने वाला है, थोड़ा बेहतर ही रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मानसून एज ए सर्कुलेशन बहुत स्ट्रांग डेवलप हो रहा है। हम्म। उसके बाद वेट स्पेल्स, ड्राई स्पेल्स तो रहते ही है मानसून सीजन में। पूरा 4 महीने तो बारिश नहीं आता है। जी सो नंबर ऑफ रेनी डेज 90 डेज, 60 डेज की अंतर में रहता है बारिश। सो बट वो इस बार जो है एल्निनो की वजह से ड्राई स्पेल का ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है। दैट इज द ओनली अनुमान। ड्राई स्पेल का जो है ड्यूरेशन वो ज़्यादा हो सकता है, एक और चिंताजनक आपने बात बताई है। देखिए, इस मौसम में डॉक्टर रमेश, बहुत सारी सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हीट वेव सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी भी बन सकती है अगर ध्यान ना दिया गया। तो सबसे जो वनरेबल है वो कौन से एज ग्रुप्स हो जाते हैं, और उन्हें क्या सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए? एक्चुअली जो एक्सपोजर कंडीशंस जो है, जहाँ जहाँ हम लोग, हमारा फैमिलीज रहते हैं, सो एक्सपोजर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट वेव। वो जो है, जो टिंड रूफ हाउसेस है, एस्बेस्टस शीट वाला रूफ वाला जी हाउसेस है, जी वो लोगों का ज़्यादा इफेक्ट हीट वेव से, हीट स्ट्रेस से रहेगा। एक्सट्रीम हीट फैक्टर, नाइट टेम्परेचर्स भी कम नहीं हो रहा, तो थ्रू आउट द डे उनको झेलना पड़ेगा। और नाइट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और नमी का भी उसकी कंट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होता है, आपको पंखा और एयर कूलर से राहत नहीं मिलता है।
राहत नहीं मिलता है. सो एसी इज द ओनली रिलीफ गिविंग मैकेनिज्म, बट दैट इज नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीबडी. जी बट जो है हम यही करना है, जो चिल्ड्रन है, एल्डरली पीपल है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, उन लोगों को कम से कम इससे थोड़ा बहुत राहत मिलने के लिए नाइबरहुड जो जिसका पक्का रूफ वाला मकान है वहाँ ले जाने की जरूरत है. और हॉस्पिटल्स में भी स्पेशल एक्स्ट्रा बेड्स की अवेलेबिलिटी कराना पड़ेगा. जो हीट स्ट्रेस से जो प्रभावित होते हैं, मॉर्बिडिटी जी जो होता है, उन लोगों को सहायता देने के लिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट. डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रेस का ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं एक्सेसिबल होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है. सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, these two are the most important things. Then people can find out their own ways of getting relief from this. जैसा अब रैन बसेरा वगैरह दिल्ली में विंटर में करते हैं ना, जी शेल्टर, विंटर वाला शेल्टर्स, उस तरह का अभी गर्मी के लिए भी कूल शेल्टर्स का बारे में सोचने की जरूरत है. इन दोज क्लस्टर्स वेयर एक्सपोजर टू हीट इज प्रेटी हाई, सो वहाँ पर तो वो ये इसका इंतजाम करने की जरूरत पड़ेगी. ऑलरेडी गिग वर्कर्स के लिए चेन्नई में मेनी बस स्टॉप्स के पीछे ऐसी कूल स्टेइंग सेंटर्स बनाया गए हैं. जी सो बहुत से सिटीज में, बहुत क्लस्टर्स में इस तरह की कूल हब्स की एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में. ये क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी साल भर साल बढ़ेगी ही, ये कम होने का नाम नहीं लेगा. बट उसके लिए इंतजाम आने वाले सालों में, जैसा चेन्नई ने शुरू किया, बाकी सिटीज में भी शुरू करने की जरूरत है. जी डॉक्टर रमेश, हाँ आपने कूलिंग स्टेशंस की बात की. दिल्ली में अभी हमने देखा था, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, सरकार की ओर से कूलिंग स्टेशंस लगाए गए हैं. जिस तरह से आपने कहा, ये मेजर्स ज़रूरी हो जाते हैं, इमरजेंसी मेजर्स ये हैं एक तरह से. लेकिन एक सवाल ये भी बनता है ना, ये हम पैटर्न जो है बहुत नोटिस कर रहे हैं कि शहरों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है? शहरों में वी आर नेचुरली आल्सो इंक्रीजिंग द हीट. जो पहले के मुकाबले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गए हैं, एयर कंडीशंस हो गए, मकान भी एयर कंडीशनड हो गए, ऑफिसेस भी हो गए, मॉल्स हो गए, ये सब 24/7 कूलिंग सिस्टम है. उसका जो कूलिंग सिस्टम का एग्जॉस्ट जो है वो गर्मी है, वो तो आना ही है ना एनवायरनमेंट में. उसको जी अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं. इसकी वजह से नॉर्मल जो टेम्परेचर जितना बढ़ना था उससे 1.5 डिग्री 2 डिग्री अधिक गर्मी देखने को मिलेगी सिटीज में. इसकी वजह से सिटीज आर एक्सपीरियंसिंग मोर heat heat stress and associated impacts than the rural areas. So ये हमारे से ही किया हुआ कंट्रीब्यूशन है. अर्बन हीट आइलैंड्स वो एयर कंडीशन से है. जी डॉक्टर रमेश, एक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस तरह के इमरजेंसी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि आईएमडी की ओर से तो चेतावनी जारी कर दी जाती है. हम देख रहे हैं आजकल मैसेजेस भी बहुत आते हैं, आपके फ़ोन पर ही मैसेज आ जाता है कि यहाँ थंडरस्टॉर्म है या इस तरह के चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आप देख रहे हैं कि अभी है. फिर भी जो डायरेक्ट मैसेज है वो पहुँचा पाने में दिक्कत हो रही है ना. अभी तो कम्युनिकेशन पहुंचाने में कोई अभी दिक्कत इसलिए नहीं है. सचेत बोल के एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से. और उसके अंदर जो स्पेशल फैक्टर है, सेल ब्रॉडकास्ट है. सेल ब्रॉडकास्ट जो है, जिस एरिया में आपको एक्सट्रीम कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, हीट वेव होगा, जी थंडरस्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगा, उस एरिया में, उस पॉलीगॉन में जितने भी सेल टावर्स है, किसी का भी हो, बीएसएनएल का हो, वोडाफोन का हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, किसी का भी हो, जहां जहां आईएमडी और एनडीएमए पॉलीगॉन सर्किल करेंगे मैप में, उस एरिया में ऑल एक्टिव सेल फोन्स को ये मैसेज इमीडिएटली हाई प्रायोरिटी पे पुश किया जाएगा. ये सेल ब्रॉडकास्ट कहा जाता है. जी ये अभी लागू हो गया है. उसकी वजह से समाचार नहीं मिलने का जो भी चांस था अभी तक, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया. जी
कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव बन जाता है, खासतौर पर अगर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल जाती है उन इलाकों में और लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। देखिए, आप लगातार ये मौसम की मॉनिटरिंग करते रहे हैं और जनता के लिए, लोगों के लिए, दर्शक जो आपको देख रहे हैं, 3 बहुत ज़रूरी एडवाइस इस हीट वेव से बचने के लिए आप उन्हें डायरेक्टली क्या देना चाहेंगे? ये हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पानी में पानी का कंटेंट हमारे शरीर के अंदर उसकी मात्रा कमी ना हो, उसकी वजह से आपकी गिडीनेस, ये स्टेमिना कम होने का ये सब होता है। और 10 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल नहीं निकलना है। अगर निकलने की जरूरत पड़ती है तो किसी के साथ जाइए, अकेले नहीं जाना है। और जो 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 हाईली वल्नरेबल एक्सपोज्ड टू हीट कंडीशन ऐसी मकानों में रह रहे, वो अपनी सेहत, जिसको भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, उन लोगों के ऊपर जी। खास ध्यान देने की जरूरत है। और थोड़ा बहुत भी डिस्कम्फर्ट हो गया, उसको ओआरएस की ये जो पॉकेट्स है वो अवेलेबल एक्सेस रहना है। उनको गिडीनेस से, डिहाइड्रेशन से, हीट स्ट्रेस से अवॉइड कर सकते हैं इमीडिएटली। सो ये तो अपना आप केयर लेना पड़ेगा। अपनी स्टैमिना कितना है, हीट के अनुसार ऑलरेडी 3-4 दिन आप हीट को फेस कर लिया है। अपना भी जितना भी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, उनकी स्टैमिना आधा हो जाती है। इसलिए पूरा एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए। टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हेल्थ एंड नियर एंड डियर ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए डॉक्टर के.जे. रमेश जी। आपने बहुत ज़रूरी इस अहम मुद्दे पर जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। अगेन धन्यवाद। आपके साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये थे डॉक्टर के.जे. रमेश, फॉर्मर डीजी IMD से, यानी भारतीय मौसम विभाग। उनकी तरफ से ये साफ साफ बताया गया कि ये जो हीट वेव है ये सिर्फ एक मौसमी गतिविधि नहीं है, मौसम से जुड़ी खबर नहीं है, सेफ्टी, आपकी हेल्थ से जुड़ी भी खबर है। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो परेशानी, दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अपनों का और अपना ख्याल रखें। और अगर बारिश की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से बताया, फ़िलहाल कोई जो ये जो हीट वेव से राहत है वो मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो प्री मॉनसूनल गतिविधियां हैं वो जल्द उनकी शुरुआत होगी, या बीच बीच में जो आंधी तूफान आता है उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है, ख़ासतौर पर जो नॉर्थ के या जो सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं या मैदानी इलाके हैं वहाँ पर। तो इसलिए सावधानी और ज़रूरी हो जाती है। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।